तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में। तो पिछली वीडियो में मैंने जो बायोलॉजी का बेसिक नॉलेज बता दिया था, जिसमें मैंने सारा बायोलॉजी का बेसिक नॉलेज, साइंस बताया था, बायोलॉजी बताया था, बायोलॉजी के पार्ट्स बताए थे, बायोलॉजी के ब्रांचेस बताए थे, बायोलॉजी के फादर वगैरह जितने भी हैं सब मैंने बता दिया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो जाके चैनल पे सर्च करिए, और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा उस वीडियो को, ठीक है। बाकी तो एक और मैंने वीडियो बनाई थी लाइफ के ऊपर, जिसको मैंने सेकंड वीडियो में मैंने बोला था कि लाइफ वाइफ छोड़िए, पहले ये देखते हैं। तो मैंने आज के दिन के लिए वो छोड़ा था, क्योंकि जब हमारा जो चैप्टर है 11th क्लास का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम लोग को पहले पढ़ना है क्या, पहला टॉपिक हमारा क्या है, लिविंग, अरे वो लाइफ, ठीक। तो लाइफ तो मैंने बता दिया था, वो भी आप वीडियो जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक को कॉपी कर दूंगा, ठीक। और दूसरी बात, तो लाइफ मैंने क्या बताया था, लाइफ मैंने बताया था कि व्हेन अ लिविंग मैटर और एनी मैटर दैट शोज सम एट्रीब्यूट्स, मतलब कि कोई भी लिविंग मैटर है या कोई भी मैटर है जो कि कुछ गुण को दर्शाता है, ठीक। तो जो कि कुछ गुण को दर्शाता है, तो मैंने इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स भी बताए थे, 4-5 एट्रीब्यूट्स भी बताए थे, वो आप देख सकते हैं, बाकी मैं अभी बता रहा हूँ। तो पहला एट्रीब्यूट्स क्या है, रिस्पॉन्स, ठीक। तो रिस्पॉन्स क्या होता है, रिस्पॉन्स ये होता है, जैसे देखिए कोई माचिस लिया हो, माचिस का तिल्ली जला के और आपके पास लाएगा, तो आप दूर हटेंगे, अपने हाथ बचाएंगे, अपने शरीर को बचाएंगे। तो क्या हुआ, जैसे वो आपको जलाया तो आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप पीछे हटे, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कुछ कर रहा है तो आपको आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मतलब कोई भी आपको हार्म पहुंच रहा है तो क्या हो रहा है, आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अब दूसरी बात, मान लीजिए कोई आपको चट दे मार दिया, ठीक, चट दे मार दिया तो क्या होगा, अगर आप रोने लगेंगे, या तो अगर आपके में क्षमता होगी तो आप चुपचाप रहेंगे, नहीं तो अगर वो बंदा जो सामने वाला जो आपको मारा है, वो अगर आप उसको मार सकते हैं तो आप भी चढ़ते घिस दीजिएगा, तो भी रिस्पॉन्स करेगा, वो भी रो सकता है, ठीक। तो क्या कहेंगे हम, रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ कि हाँ कोई भी कुछ हमको हार्म पहुंच रहा है या कुछ भी हो रहा है तो हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कट जाता है हमको तो हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हमको ब्लड आता है तो क्या हुआ कि हाँ वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो कोई भी लिविंग मैटर है या कोई भी मैटर है जो कि क्या होता है, रिस्पॉन्स करता है। अब छुई मुई का जो पौधा होता है, छुई मुई का पौधा जिसको हम लोग छूने जाते हैं तो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, क्या होता है, सिकुड़ मतलब वो क्लोज हो जाता है, मतलब उसको जैसे छूने जाएंगे तो क्लोज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक। हम लोग जैसे करते हैं वैसे ही पेड़ पौधे भी करते हैं, तो क्या हुआ, लिविंग, पेड़ पौधे भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी तो रिस्पॉन्स करेंगे ही। अब दूसरी बात, दूसरा आता है हमारा मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है, जैसे कोई भी लिविंग मैटर है, लिविंग थिंग्स है जो कि एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है, जैसे कि हम लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं ना, तो उससे क्या पता चलता है कि हमारे अंदर लाइफ है, ठीक। अब दूसरी बात कि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पेड़ पौधे कैसे मूव करते हैं। तो पेड़ पौधे, मान लीजिए हम बीज यहाँ लगाते हैं, यहाँ पे होता है पेड़, और देखते हैं कि उसका जो रूट होता है वो पड़ोसी के घर के पास गया होता है, तो क्या हुआ, वो भी मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके में भी क्या है, लाइफ है। अगर वो मूव कर रहा है तो उसके में लाइफ है। तो मूवमेंट समझ में आ गया, रिस्पॉन्स समझ में आ गया। अब आता है तीसरा कि ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ होता है जो जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग मैटर है या कोई भी मैटर है, जो कि डेवलपमेंट होता है उसके शरीर में। जैसे कि हम लोग जब एकदम मतलब छोटे थे, पहले हम लोग क्या हुआ करते थे, एक पॉइंट हुआ, फिर उसके बाद से हम सेल बने, सेल से क्या बने, सेल से क्या बने, सेल से बना हमारा टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गेन, ऑर्गेन से बना बॉडी, बॉडी से हम लोग बने, ठीक। तो इससे क्या हुआ कि धीरे 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 हमारा हमारा डेवलपमेंट हुआ, हुए हम, उसके बाद से हम क्या बने, एक स्पेसीज बने, मतलब स्पेसीज मतलब प्रजाति बने, हम लोग एक ऑर्गेनिज्म बने, ठीक, ऑर्गेनिज्म बने। तो क्या हुआ, हमारा धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ। ग्रोथ में अभी कुछ इसी वीडियो में
मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि हाँ उसके टाइप्स कितने होते हैं, ग्रोथ क्या होता है, ये सब। ठीक है। उसके बाद चौथा है मेटाबॉलिज्म। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं मेटाबॉलिज्म आगे बताऊंगा, आगे वाली वीडियो में। तो इसी वीडियो में मैं मेटाबॉलिज्म भी बताऊंगा, ग्रोथ पहले, उसके बाद मेटाबॉलिज्म। ठीक। अब चौथा है, पांचवा है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन तो हम लोगों को पढ़ना ही है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ग्रोथ क्या होता है। ठीक। तो अब हम लोग जानेंगे कि ग्रोथ क्या होता है। ठीक है। तो ग्रोथ, द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसीज फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरिटी। मतलब कोई भी स्पेसीज है, मतलब स्पेसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रजाति। किसी भी प्रजाति का डेवलपमेंट होता है, हर प्रजाति का डेवलपमेंट होता है। तो उसका डेवलपमेंट जो होता है उसके बर्थ से लेके उसकी मैच्योरिटी तक होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। लेकिन एंड फॉर सर्टेन स्पेसीज बियॉन्ड मैच्योरिटी टू इवेंचुअल डेथ आर कॉल्ड ग्रोथ। मतलब कि कुछ ऐसे स्पेसीज होते हैं जिनका डेवलपमेंट उनके बर्थ से लेके इवेंचुअल डेथ तक होते रहती है। मतलब कि क्या, जब तक कि उनकी डेथ ना हो जाए तब तक वो डेवलप करते रहते हैं, मतलब ग्रोथ करते रहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जिनका डेवलपमेंट बर्थ से लेके मैच्योरिटी तक होता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे स्पेसीज होते हैं जिनका डेवलपमेंट उनकी पूरी लाइफ तक होती है। जब तक उनका लाइफ होता है तब तक उनका डेवलपमेंट होते रहता है। ठीक है। तो ग्रोथ हमने जान लिया कि ग्रोथ क्या होता है। अब आएंगे कि टाइप्स ऑफ ग्रोथ। टाइप्स ऑफ ग्रोथ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रोथ। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ। एक होता है डिटर्मिनेट ग्रोथ और दूसरा होता है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। ठीक। डिटर्मिनेट ग्रोथ को हिंदी में बोलते हैं निश्चित वृद्धि, और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ को अनिश्चित वृद्धि। तो जैसा कि हमने जाना कि ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ हमने जान लिया कि ग्रोथ के टू टाइप्स होते हैं, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। तो अब हम लोग जानेंगे कि डिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होता है। क्या डिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होता है। ठीक है। तो इन डिटर्मिनेट ग्रोथ an organism grows only until it reaches a certain size. Most animals and some plants exhibit this type of growth. मतलब क्या, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म हो जो ग्रो करना स्टार्ट करता है और एक सर्टेन साइज होता है तब तक ही बढ़ता है, उसके बाद से नहीं बढ़ता है। ठीक। मतलब क्या, कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सर्टेन साइज होगा उतना बढ़ेगा, उसके बाद से नहीं बढ़ेगा। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग को कहा जाता है कि हम लोग की हाइट 18 साल तक बढ़ती है, उसके बाद से नहीं बढ़ती है। तो ये हुआ कि हाँ, तो हम लोग हुए ना कि हाँ हम लोग का सर्टेन साइज फिक्स है, मतलब एक साइज फिक्स है कि हाँ हम लोग इतना बढ़ेंगे, उसके बाद से नहीं बढ़ेंगे। ठीक। अब उसके बाद आता है कि ये जो डिटर्मिनेट ग्रोथ है मोस्टली किस में पाया जाता है, मोस्टली एनिमल्स में पाया जाता है, एनिमल्स में और सम प्लांट्स। ठीक। मतलब मोस्टली किस में पाया जाएगा, एनिमल्स में, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारा डिटर्मिनेट ग्रोथ पाया जाता है। ठीक। अब उसके बाद एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, अ ह्यूमन कैन स्टॉप्स ग्रोइंग आफ्टर रीचिंग एडल्टहुड। एक जो ह्यूमन होता है जो कि स्टॉप कर देता है अपना ग्रो करना, मतलब रुक जाता है उसका ग्रोथ, कब, जब वो एडल्ट हो जाता है, मतलब वो एडल्टहुड को रीच कर लेता है, मतलब एडल्टहुड तक पहुंच जाता है, तब जाके वो उसका ग्रोथ करना क्या होता है, रुक जाता है। ठीक। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेट ग्रोथ। ठीक। जो कि एक सर्टेन साइज तक बढ़ता है। ठीक। उसको हम लोग कहेंगे डिटर्मिनेट ग्रोथ। तो अब हम लोग जानेंगे कि इनडिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होता है। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, डिटर्मिनेट हमने जान लिया, अब इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। तो एन ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूज टू ग्रोथ इट्स होल लाइफ। क्या, होल लाइफ। ठीक। मतलब कि क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करता है, ग्रोथ करता है अपने पूरे लाइफ तक, मतलब जब तक कि वो उसकी डेथ ना हो जाए तब तक वो ग्रोथ करते रहता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। ठीक है। तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो कि जब तक कि वो उसकी डेथ ना हो जाए तब तक, जब तक कि वो डेथ ना हो जाए, जब तक कि वो पूरा खत्म ना हो जाए तब तक उसका ग्रोथ होते रहता है, उसको इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। ठीक। अब ये क्या होता है, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ कॉमनली इन प्लांट्स एंड सम एनिमल्स। मतलब कि इस टाइप का जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है,
कॉमनली किस में होता है, प्लांट्स में होता है, ज्यादातर प्लांट्स में होता है और कुछ एनिमल्स में होता है, ठीक। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, ठीक है। अब इसको समझेंगे एग्जाम्पल से। जैसे अ ट्री कंटिन्यूज टू ग्रो एज लॉन्ग एज इट लिव्स, मतलब कि क्या, एक ट्री होता है जो कि क्या करता है, जब तक वो जिंदा रहता है तब तक वो ग्रोथ करते रहता है, जब तक वो डेवलपमेंट मतलब अपना डेवलप करते रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। तो जितने भी प्लांट्स है वो क्या करते हैं, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ करते हैं, मतलब प्लांट्स में जितने भी नहीं है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो डिटर्मिनेट ग्रोथ भी करते हैं, ठीक है। और डिटर्मिनेट क्या होता है, जो कि अपनी मैच्योरिटी तक, मतलब मैच्योरिटी तक ही बढ़ता है, ठीक। अब इसके बाद अभी तो टाइम बचा नहीं है, नहीं तो मैं पूरा बता देता मेटाबॉलिज्म भी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं मेटाबॉलिज्म एक शॉर्ट्स में बता दूंगा, ठीक है। शॉर्ट्स वीडियो में, मतलब शॉर्ट्स में बता दूंगा। आप अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब आएंगे अपने मेन टॉपिक, मेन चैप्टर जो है द लिविंग वर्ल्ड, उसका जो मेन टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंस्टा पे जरूर फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।